मंदिर मस्जिद विवाद के प्रमुख विवादों में से एक धार की भोजशाला का विवाद अभी चर्चा में है। दरअसल यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आया जब 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई कि भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए और मुसलमानों की नमाज भी रद्द की जाए। साथ ही एएसआई सर्वे की मांग भी की गई। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश से 22 मार्च से 98 दिन जो सर्वे चला उसकी रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश हो गई है और रिपोर्ट लगभग 2000 से 2500 की पेज की रिपोर्ट पेश हुई है। और रिपोर्ट में क्या है वो तो 22 तारीख को हाईकोर्ट संज्ञान में लेगा, पर हमें लगता है जितने हाईकोर्ट जो सर्वे के समय में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए निश्चित ही सनातन धर्म का स्थान है। आप लगातार सर्वे में शामिल रहे, क्या क्या प्रमुख चीजें आपने देखी जो लगता है कि हिंदू मंदिर नहीं, चूंकि भोजशाला प्रथम दृष्टि में ही मंदिर का स्वरूप दिखाई देता है क्योंकि सनातन धर्म का, क्योंकि भोजशाला के अंदर प्रवेश करते से ही शिलालेख लगे हुए हैं, शंख घंटा घड़ियाल है, जय विजय की प्रतिमा है। अब तो उसमें हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण की और नरसिंह अवतार ये सारे साक्ष्य सर्वे में बाहर आए हैं। साथ ही यहाँ पर मुगलों के आतंक से जो जोहर हुआ था उस जोहर के निशान भी जो मात्र शक्तियां जो छापे लगाती थी वो स्थान भी सैकड़ों की संख्या में जोहर के स्थान प्राप्त हुए, भित्ति चित्र निकले हैं भगवान कृष्ण की, विष्णु की, भैरवनाथ की, ब्रह्मा जी, वासुकी नाग, ऐसे सारे साक्ष्य 1500 से अधिक ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिसमें 70 से अधिक हिंदू भगवानों के प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। तो निश्चित ही अगर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होता है तो निश्चित ही ये राजा भोज के कार्यकाल की 1000 साल पुराना मां का मंदिर है, ये सिद्ध होगा। गोपाल शर्मा, महाराजा भोज सेवा समिति सचिव, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। जिसके बाद हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने 11 मार्च 2024 को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य करने का आदेश एएसआई को दिया और सर्वे के दौरान दोनों पक्षों की मौजूदगी और फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की जानी भी अनिवार्य की गई। जिसके बाद से 22 मार्च से एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू किया। ये सर्वे 22 मार्च से शुरू होकर 27 जून तक यानी 98 दिन तक चला। सर्वे के दौरान हो रही खुदाई से मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति कोर्ट में दर्ज करवाई थी। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह कोई मंदिर नहीं है बल्कि कमाल मौलाना की मस्जिद है और मुस्लिम पक्ष यहाँ दशकों से नमाज अदा करते आए हैं। रिपोर्ट एएसआई को 2 जुलाई को पेश करनी थी, लेकिन एएसआई ने 10 दिन का समय और मांगा, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को पेश की गई, जिसमें सर्वे के दौरान कहीं केंद्रीय हॉल में एक टूटी हुई मूर्ति जैसी संरचना का एक हिस्सा खुदाई में मिला, जिसे हिंदू गर्भगृह मानते हैं, तो कहीं खुदाई के दौरान पिलर के साथ श्री कृष्ण, जटाधारी शिव, ब्रह्मा, विष्णु समेत अन्य 94 देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई। देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश किया था उनको कि आप 15 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करिए और दूसरे जो पक्षकार है उनको इनकी कॉपी भी उपलब्ध कराइए। तो वो एसआई ने आज पेश की और कॉपियां भी हम लोगों तक वकीलों को दी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी आदेश किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है और हम लोगों ने भी जो बोला है कि इसे सार्वजनिक ना की जाए इस रिपोर्ट को, और 22 को इसमें हम सुनवाई करेंगे। तो हमारा यह कहना है कि दूसरा पक्ष सुबह से, जबकि रिपोर्ट करीब करीब 2000 से भी ज्यादा पेजों इसमें है, तो उन लोगों तक क्या रिपोर्ट पहले पहुंच गई थी। वो लोग सुबह से ये चीज किए जा रहे हैं, अनाप शनाप चैनलों पर दिखाया जा रहा है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे पक्ष में ये हो गया, हमारे पक्ष में वो हो गया। तो ये एक चिंता का विषय है, कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम लोग, हमारी एक एसएलपी लगी हुई है और एक कंटेम्प्ट भी है, तो उसमें हिंदू पक्ष का और एएसआई की टीम का और अधिकारियों का जवाब आना उसमें अभी बाकी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय हमें पहले सुप्रीम कोर्ट से मिले और उसके बाद हाईकोर्ट इसमें कुछ रिएक्शन दे। और हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आप कोई फैसला ना दें, पहले पूरा मौका दें उनकी बात रखने का उनको। और चूंकि सर्वे रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां भी है और बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि सार्वजनिक नहीं करना चाहता मैं, और बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी अगर की गई है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे उसका, अगर कोई ऐसी चीज उसमें शामिल की गई होगी जो हमारे विरोध प्रदर्शन के बावजूद और हमारे जो कंटेम्प्ट में हमने दायरे में ली है और जो
मूल स्वरूप बिगाड़ने की उन लोगों ने कोशिश की है। और जो चीजें डम मटेरियल के थ्रू और बाद में 2004 की जो हमारी आपत्ति है वो अगर उसमें शामिल की होगी, तो जो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए हैं, अगर वो उसके दायरे में आएगी तो हम उसको चैलेंज भी करेंगे। तो ये सब चीजें कोर्ट में देखी जाएगी। देखिए, निकलना तो सीधी सी बात है, 80 दिन तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और चूंकि जब खुली आंखों से कोई भी जाकर देखता है, चूंकि पश्चिम मुखी मस्जिद होती है और इमाम साहब जहाँ नमाज पढ़ाते हैं, जो किबला है, जो मेंबर रसूल है, जो मेहराबें हैं, उनसे पूरा ये लगता है कि मस्जिद का स्ट्रक्चर है। एएसआई ने सन 97 की पिटीशन में विमल कुमार गोदा जी की जो पिटीशन लगी थी, उसमें ये जवाब फाइल किया था कि ये मस्जिद है। तो अब एएसआई अगर सर्वे के नाम पर कुछ चीजें इलीगल करता है, जिसको हमने कोर्ट के समक्ष भी रखा है, तो क्या वो इसको रिपोर्ट को मान्य करेगी कोर्ट? तो ये एक देखने वाली बात है। और ये हमारे चैलेंज भी है, हमारा चैलेंज भी है माननीय उच्चतम न्यायालय में कि एएसआई एक ही चीज पर, एक ही मॉन्यूमेंट पे 2 जवाब कैसे फाइल कर सकता है। एएसआई की ये बदमाशी है। एएसआई के खिलाफ हम इसीलिए गए हैं, पहले से गए हुए हैं, आज से नहीं गए हैं। 2004 से हम ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं कि जो चीजें हो रही है वो मस्जिद का मूल स्वरूप बिगाड़ने के लिए हो रही है, ना कि सर्वे के लिए हो रही है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिलने से हिंदू पक्ष का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लगभग 98 दिन तक चले इस एएसआई सर्वे की 2000 पन्ने की रिपोर्ट 15 जुलाई को कोर्ट में सौंप दी गई है। अब सर्वे तो पूरा हो गया है, रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। आगे की सुनवाई 22 जुलाई को होगी।